स्वागत है आप सभी लोगों का बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जो है वो आपको जानकारी देने वाले हैं अपग्रेड और फ्रीज से जुड़ा हुआ। अभी तक एडमिशन का प्रोसीजर आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप जो है वो या तो अलॉटमेंट फी पेमेंट कर चुके होंगे या अभी तक नहीं किया होगा। तो ये सारी जानकारियां हम आपको जो है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, एक एक जानकारी आपको जो है वो ये चैनल आपको प्रोवाइड कराता रहता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको ये पोर्टल दिखा देते हैं। ये है आपका पोर्टल, यहाँ पे आप लॉगिन पे जाएंगे, उसके बाद का प्रोसीजर मैं जो है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है वो हमारा थंबनेल हो गया। यहाँ पे हम कुछ क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेरी है कि अपग्रेड और फ्रीज है क्या, दूसरा है कब अपग्रेड करना है और कब जो है वो फ्रीज करना है, और तीसरा जो है वो है कि इसके बाद क्या करना है। ठीक, अभी तक का क्या क्या आपका प्रोसीजर पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है कि आपको क्या करना होता है, एक्सेप्ट सीट करना होता है। पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप्स यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, स्टेप 1 जो है वो क्या है आपका, एक्सेप्ट एलोकेशन। ठीक है, एक्सेप्ट आपको क्या करना होगा, एलोकेशन करना होगा, एलोकेशन करना होगा। ठीक, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो आपका क्या था, आपको नहीं करना था। बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन ये हुआ था और आपकी तरफ से नहीं हुआ था, कॉलेज की तरफ से हुआ था। तीसरा जो था वो था आपका अलॉटमेंट फी पेमेंट करना था, अलॉटमेंट फी पेमेंट करना था। ठीक, अगर ये नहीं किया है अभी तो ये प्रोसीजर अभी आगे होगा आपके साथ। ठीक, और चौथी चीज अब यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है वो अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर फ्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो यहीं पर पूछा जाता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो चॉइस आपने चुना था। ठीक है, चॉइस जो है वो उसी में आता है अपग्रेड या फिर फ्रीज का ऑप्शन। पहला जो चॉइस आपने चुना है, मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि आपने डीएमसी चूज किया है, ये रेगुलर सीट पे। ठीक है, रेगुलर सीट पे डीएमसी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, यानी बीएचयू में मेन कैंपस में पढ़ना है। रेगुलर सीट का मतलब यह है कि मेन एकदम नॉर्मल फीस पे, जो रेगुलर फीस लगती है वहां पे आप पेमेंट दे करके किए हुए हैं एडमिशन। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका डीएमसी पेड। पेड का मतलब ये होता है कि जहां पे रेगुलर की सीट जो है वो खत्म होती है, वहां से 15% बच्चों को एक्स्ट्रा फी के साथ पेमेंट करा करके और एडमिशन लिया जाता है। ये हर डिपार्टमेंट में पेमेंट होता है। पेड सीट का कुछ अलग से कोटा रहता है। तीसरा जो आपने चूज कर लिया, लेट्स अज्यूम मान लेते हैं कि डीएवी का आपने चूज कर लिया है रेगुलर सीट। ठीक है, और चौथा जो है वो आपने चूज कर लिया है डीएवी का में पेड सीट। ठीक है, ये लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए इसी में आता है वीसीडब्ल्यू पेड सीट या फिर वीके, ऐसे करके आपका कोई भी चॉइस हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या है कि लेट्स अज्यूम मान लेते हैं कि आपको अभी डीएवी का रेगुलर सीट जो है वो अलॉट हुआ है, यहाँ पे जो है वो आपका काम रुका हुआ है। ठीक, लेकिन आपका मन है कि मैं डीएमसी जो है वो वहां पे पेड सीट में भी पेमेंट करके पढ़ सकता हूं, या फिर डीएमसी में अगर रेगुलर हो गया तो और अच्छी बात है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो अगर आप अपग्रेड पर छोड़ते हैं तो अपग्रेड पर छोड़ने के बाद आपका ये जो 3 नंबर का जो सीट चॉइस मिला था वो आगे बढ़ के नेक्स्ट कट ऑफ में अगर पॉसिबल हुआ तो दूसरे नंबर पर भी जा सकता है और पहले नंबर पर भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आपका पहला अगर चॉइस नहीं मिला है तो आपको हमेशा जो है वो अपग्रेड पर ही छोड़े रहना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद अब फ्रीज किसे करना है इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि अपग्रेड क्या है वो तो समझ में आ गया, फ्रीज क्या है। फ्रीज का मतलब ये है कि आपको जो भी चॉइस मिली हुई है, जो भी आपको जो आपने चूज किया हुआ है, वहां पर जो है वो आपको वही सीट आप चाहते हैं कि डीएमसी में ही मेन कैंपस में मुझे रेगुलर सीट मिल गया है, या लेट्स अज्यूम कि आप डीएवी में ही चाहते थे तो डीएवी में आपको मिल गया है। तो जो भी आपको मिला है, अगर आप उसी पर स्टिक रहना चाहते हैं, उसी से जुड़े रहना चाहते हैं, वही चॉइस आप चाहते हैं कंफर्म हो जाए, तो फिर आपको क्या करना होता है, फ्रीज करना होता है। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया अपग्रेड और फ्रीज की बात। ठीक, अब एक चीज और है, अब यहां पे पूछते हैं बच्चे कि इसके बाद हमें क्या करना होगा, या फिर अपग्रेड पर अगर हमने छोड़ा है तो कब तक हम छोड़े रहे, ये बात आती है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि अगर आपने अपग्रेड पर छोड़ा हुआ है तो जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन आपको नहीं बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब तक आपको ऑफलाइन नहीं बुलाया जाता है, तब तक आपको जो है वो क्या करना है, उसको अपग्रेड पर ही छोड़े रहना है।
ठीक, जैसे ही आप फ्रीज करते हैं वैसे ही आपका वो सीट सेकंड या थर्ड चॉइस जो भी होगा वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक, अगर आपका फर्स्ट चॉइस है तो वो आप चूज करेंगे और चूज करने के बाद अलॉटमेंट फीस के अलावा, ठीक है, अलॉटमेंट सीट के अलावा आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा यानी एडमिशन पेमेंट आपको क्या करना होगा, एडमिशन फी जो है वो पेमेंट करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अलॉटमेंट फी के अलावा जैसे मान लेते हैं कि आपको 2000 रुपए आपने अलॉटमेंट फी पेमेंट किया हुआ है और आपका मेन कैंपस में रेगुलर सीट में हो रहा है तो इसकी फी ऑलमोस्ट जो है वो 2580 रुपए होती है, यानी 580 रुपए का एक और जो है वो आपके पोर्टल पे जनरेट होगा और वो पेमेंट आपका करते ही एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको बस ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और एडमिशन करा लेना होगा। बात समझ में आ गई? तो बस यही प्रोसीजर था। ये आपको आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन बच गया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जानकारी जो है वो आपको पुख्ता करें और फिर आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करें। बाकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऐप का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत